अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजे और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मैंने कहा था कि अम्मी को मैंने कहा था कि आज आप इफ्तार पे यहाँ आएंगी और मैं चीज़ें बनाऊँगी। कह तो मैंने दिया है, बनाऊँगी क्या ये नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं आता ये पकोड़े वगैरह बनाने ये वो, लेकिन मैंने नेट से देख देख के ना रेसिपीज़ सेव की हैं अपने पास। तो मैंने सोचा कि मैं आज बनाऊँगी चना चाट। कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई, कभी किसी को बनाते हुए भी नहीं देखा। पकोड़े, फ्रूट चाट मुझे आती है और बाकी वो फ्रोज़न छोटे छोटे समोसे हैं मेरे पास, वो फ्राई करूँगी। पकोड़े ख़ुद बनाऊँगी, चना चाट ख़ुद बनाऊँगी, फ्रूट चाट ख़ुद बनाऊँगी और दही बड़े बनाऊँगी। दही बड़े के अंदर जो फुल्कियाँ होती हैं वो भी ख़ुद बनाऊँगी। और ये जो इतने बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये वो लोग कर रहे होते हैं जो बहुत प्रो होते हैं कुकिंग में। मतलब वो बेसन के साथ फुल्कियाँ भी ख़ुद बना रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं। मैं नखट्टू बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता, वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम में सब कुछ खुद ट्राई करेगी और इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कितने बजे स्टार्ट करूँ ताकि फिर ये ना हो ना कि टाइम हो जाए और कुछ बने ना, या और ये भी ना हो कि सब कुछ बन जाए और टाइम बहुत रहता हो। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मैं इस टेंशन से उठ गई। मुझे इस टेंशन से नींद नहीं आ रही कि आज मैंने ये करना है और मैंने कैसे करना है। और लारब सुकून से सो रहे हैं। ज़िंदगी तो मस्त लड़कों की होती है। मतलब अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर अभी और सो जाऊँ और 11-12 बजे तक उठूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मॉर्निंग मेरी अभी हुई है और मैंने आज देखा कि मेरी बेगम ड्यूटी पर नहीं गई हैं, तो मैं तो खुश हो गया, मगर इनको लगा कि मैं दुखी हो गया हूँ। मैं आया तो इनका मुंह लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोला टीवी नहीं चल रहा। मैंने चला दिया तो इनका मुँह और लटक गया। आज जो है नाम छुट्टी इसलिए की है क्योंकि बताया आपने बेइज्जती हो गई मेरी। मगर आज ये नहीं बताया आपको जरनाब ने अपनी साइड से कि मेन्यू में क्या है। तो जरनाब आज पता नहीं कैसे पर ये जोश में आई हुई है। तो गाइस सुनते हैं। पूरा मेन्यू बता दे। चलो गाइस, अब जरनाब ही कर रही है तो बैक टू जरनाब। लेकिन बनेगा पता नहीं। अगर जो चीज़ें इनमें से नहीं बनेगी ना वो फिर कट कर दिएगा। वो कहेंगे बोला था बनी तो नहीं। सब बना ली मेरी बीवी, है ही ऐसी। बताऊँगी ना कि मैंने इतना कुछ सोचा है तो मम्मा मेरी वहाँ पे बेहोश हो जाएगी कि जिसको कुछ नहीं आता था। और ये सारी चीज़ें फ्रूट चाट के अलावा मैंने पहली दफ़ा बना दी। कैसे? मैंने किया अपनी मम्मा को कॉल और मैंने मम्मा से तीनों रेसिपीज़ पूछी और मैंने पूछ के कॉल बंद कर दी। और उसके बाद वो तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई और फिर मैंने मम्मा को दोबारा कॉल किया और मम्मा ने अब मुझे बोला कि तुम बारी बारी एक एक चीज़ का सामान बना के रख लो पहले और फिर मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे साथ बनवाऊँगी और फिर अगली चीज़। और सबसे पहले अब हम बनाने लगे हैं चना चाट। चना बॉईल हो गए हैं क्योंकि हमने सैरी में ही उसको डिप करके रख दिया था और अभी आलू बस बॉईल हो रहे हैं। और उसके बाद मैं सारा सामान बिछाऊंगी बाहर जाके दस्तरखान के ऊपर और फिर अपनी मम्मा को कॉल करूँगी और फिर मम्मा मुझे बताएंगी, फिर मैं चना चाट बनाऊंगी। उसके बाद हम बनाएंगे दही बड़े, उसके बाद हम बनाएंगे समोसे। यार सॉरी समोसे नहीं पकोड़े। मैं सुबह से ना समोसों को पकोड़े कह रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी जुबान पे समोसे आ रहे हैं। पकोड़े पकोड़े पकोड़े। ये रहे बॉईल किए हुए चने, ये रहा जो चना चाट के अंदर सामान डलेगा वो, और ये हमने इमली भी बना के रख ली है। अभी इसको मम्मा ने बोला इसके अंदर चीनी डाल के इसको थोड़ा सा पकाना है, फिर इसको ऐड करना है। और ये हो रहे हैं आलू बॉईल। तो बस ये जैसे ही होंगे फिर हम बनाएंगे चाट। ये सारा सामान रख के बैठी हूँ और ये मेरी मम्मा कॉल पे मुझे सब बता रही और फिर मैं कर रही हूँ। अब क्या करूँ मम्मा? मुंह धो कर आओ। सिर्फ वो डाले प्याज आलू वगैरह वो डाला है। हाँ तो अब वो चटनी वो डालो ना, इमली वाला पानी और 2 चम्मच चाट मसाला। ठीक है डालती हूँ। वहाँ जो है मेरी बेगम चाट बना रही है, यहाँ आपका भाई जो है वो इस्त्री कर रहा है। अब आप बोलोगे यार एक काला लाली नहीं है, पहला हुआ एक काला लाली का ये रहा, और मैं आप लोगों को बताऊँ एक टी शर्ट ये रही। मतलब समझ लो मेरे दोस्त ख़ानदान सब परेशान है कि समझ लो मेरा यूनिफॉर्म है, मैं ब्लैक टी शर्ट्स बहुत पहनता हूँ तो मेरे पास भरी पड़ी हैं। तो आज भी आपका भाई ब्लैक टी शर्ट पहनेगा। गाइस मेरी चाट की शक्ल देखें आप, वाह वाह जरनाब फातिमा। लेकिन इसके अंदर आलू थोड़े से कम है तो आलू बॉईल करके दोबारा से अंदर थोड़े से ऐड करूँगी। लेकिन टेस्ट वाइज इट्स रियली 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 गुड। आई होप सो। शक्ल से लग रही है और कोई चख भी नहीं सकता घर में, तो नमक मिर्च की कोई ऐसा समझ नहीं आ रही। तो मम्मा ने यही बोला कि जब इफ्तार में खाओगे तो अगर किसी को मिर्च ज़्यादा चाहिए हुई तो चाट मसाला वो अलग से अपनी प्लेट में डाल के थोड़ा सा मिक्स कर ले। लेकिन बस अल्लाह करे अच्छा ही हो। अभी हम कर रहे हैं उसकी तैयारी पकोड़ों की और बाकी थोड़े से आलू हम बॉईल कर रहे हैं दही बड़ों के लिए।
और फुल्की बाहर से ही मंगवाई है अभी आज, क्योंकि मम्मा कहती है कि टाइम कम है और खाना भी बनाना है। बस ये ज़िंदगी चाहिए है आपको कोई फिक्र के बेगम के साथ हाथ बटा दूँ। एक दफ़ा आप किचन में आए हैं या आपने आया हूँ जब आपने ढक्कन उठाया, और एक दफ़ा मैंने टी शर्ट इस्त्री करी कि मैंने मेरी बेगम चाट बना ली तो आज टी शर्ट मैंने खुद इस्त्री कर। आप शक्ल तो देखें आके मेरी चाट की। देखा मैंने, बहुत प्यारी लगी। जैसे आप प्यारी हैं चाट प्यारा बना। अच्छा रिएक्शन नहीं दिया ना अगर। 1 2 3 गो। ओह माय गॉड मीन। चले मैं कहाँ जा रहे हैं? मैं काम जा रहा हूँ। कब तक आएंगे? मैं आता हूँ फिर मम्मा को लेके आऊँगा तो ना घड़ी घूमूंगी। लाली आप आते हुए अम्मी को लेकर आएंगे? हाँ। मेरी बात सुने डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं। I love you। आई लव यू मोर। यार अम्मी ने कौन सा मुझे कुछ कहना है, मतलब अम्मी तो, हालांकि जब अम्मी को मैंने कल कहा था कि अम्मी आप घर आइएगा मैं चीज़ें बनाऊंगी, तो अम्मी मुझे कह रही थी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो, तुमने जॉब से भी आना है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं ये वो। इतना अम्मी ने रजिस्ट किया और इतनी मुश्किल से अम्मी को मनाया कि नहीं भाई अम्मी आपने आना है, आपने आना है, आपने आना है। क्योंकि मैं तो चाह रही थी कि पहली ही इफ्तार पर हम लोग साथ हों और मैं बना के रखूँ, लेकिन अब आज बना रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँगी तो सीख ही जाऊँगी। 30 रोज़े हैं भाई साहब, क्या बात है। फाइनली मैंने चाट पूरी बना के अल्हम्दुलिल्लाह इस बाउल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरी मामा ने बोला कि सिर्फ बनाने पे जोर नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बाउल चेंज किया। अब हम जाएंगे इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। ये गई चाट। ये अब सारा सामान मैंने पकौड़ों का ला के रख दिया। मम्मा ने कहा था थोड़ा लंबे लंबे काटना, तो ये हमने काट लिए हैं जी। आलू, ये हमारे प्याज, धनिया, मिर्च, ये मसाले, ये बेसन। अब देखते हैं मम्मा क्या बोलती हैं कि क्या करना है आगे। ये जी हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया है। ये चम्मच इसलिए अंदर रखा हुआ है कि मम्मा ने कहा था एक फ्राई करके देखो, तो इस चम्मच में भर के ऐसे उसमें से डाला था। बस ये मसाला तैयार हो गया। अब हमें देर हो रही है तो बस फटाफट से अभी हम बनाने जा रहे हैं। ये हमने सारा सामान दही बड़ों का बना कर रखा है। अभी मम्मा को कॉल करते हैं और फटाफट से देखते हैं कि अब इसका क्या करना है। ये रहा दही, आलू, फुल्कियाँ, सामान और चाट मसाला। पकौड़े फ्राई कर रही हूँ ज़िंदगी में पहली दफ़ा। पता नहीं गाइस क्या ही बनेगा, अब तो मुझे टेंशन ही होगी। अरे खैर कुछ नहीं होगा। अम्मी ने कौन सा मुझे कुछ कहना, उन्होंने इस बात से खुश हो जाना है कि बेचारी ने इतनी मेहनत की है। नमाज़ पढ़ ली है, फटाफट से सालन की तैयारी शुरू कर दी है। बस सालन रखने ही लगी हूँ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा, फिर इफ्तार के बाद ही, मतलब खाना तो कुछ टाइम बाद ही खाते हैं, लेकिन पकोड़े भी फ्राई करने इसलिए समझ नहीं आ रही मतलब कि कितने टाइम पहले फ्राई करना शुरू करूँ, बहुत ठंडे ना हो जाएँ या रह ना जाएँ। बहुत पैनिक हुआ क्योंकि कभी किया नहीं है ना ऐसा, कुछ पहली दफ़ा करी हूँ तो कुछ ख़ास समझ आ नहीं रही है। लेकिन खैर अभी एक साइड पे सालन शुरू करने लगी हूँ और 5:35 या 5:40 पे बिल्कुल स्टार्ट कर दूँगी मैं फ्राई करना, क्योंकि पकोड़े भी हैं और समोसे भी हैं, लेकिन जो समोसे हैं वो फ्रोज़न है, वो हम लाए थे तो वो वही वाले बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैं इतनी अभी प्रो नहीं हुई कि समोसे भी बना लूँ। 5:40 हो गए और बस अब पकोड़े फ्राई करने का टाइम आ गया। और मुझे टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि चखा नहीं है ना कुछ किसी ने, मतलब जो बहुत प्रो होते हैं वो तो चलो ना चखो तो खैर होता है, लेकिन जो मेरे जैसे नकट्ठू पहली दफ़ा कोई चीज़ बना रहे हैं वो भी चखे बगैर बना रहे हैं, तो बस फिर यही बात हो गई। तो बस मैं फटाफट से फ्राई करते हैं और अम्मी भी बस आने वाली होंगी और फिर मैं सर्व करूँगी। ये मेरी बेगम को कौन सा अवतार देखने को मिल रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है यार बाबा, यार गुल्लू यार, इतना प्यारा लग रहा है, इतने सारे काम कर लिया जनाब ने, पता नहीं क्या हो गया। इधर कुछ नजर नहीं आएगा, आपने तो क्या फ्रिज में है सब। या बाबा माशाल्लाह यार, हुए घर वालों को अटैक ना आ जाए व्लॉग देख के। मेरे घर वाले तो बेहोश हो गए, याद है। हाँ मम्मा को कुछ हो गया हंस के। मम्मा कहती थी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया, तुम पागल तो नहीं हो गई। अब्बू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब्बू आज मैं खाना बना रही हूँ, अब्बू ऐसे मेरी शक्ल देखी, कह रहे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सियानी बेटी हूँ ना, कहते हाँ बहुत माशाल्लाह। बेगम की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और आपका भाई जा रहा है अम्मी को पिक करने। बना लिएगा थोड़ा मसला नहीं, बाद में आप बताएं आप कैसे हैं? ये ले मम्मा जो है वो आ गई है। मम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो रही है। मम्मा की ये चादर जिसकी अम्मी ने मुझे 3 माले ख्वार करवाया, मुझे लग रहा है कि मैं चादर जो है ना वो ऊपर कहीं गिरा कर आ गई हूँ। 3 माले जब मैं ऊपर से नीचे आ गया बोलती नो मिल गई है, थैली में ही थी। होशियार मेरी प्यारी सी बेगम का जो है ना वो थोड़ा सा हाथ जल गया है। और कहाँ पे जला? इधर अभी पानी लगा ना, इसके ऊपर नहीं लगेगी, छाला तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, टेंशन नहीं बना नहीं बनेगा, छोटा सा लगा।
कोई फौजी। तो भाई फाइनली जो है इफ्तार तैयार हो गई। ये हैं गर्मा गर्म पकोड़े, इसकी रेसिपी हर चीज़ जन्नाब ने बनाई है। दही भले पंजाबी स्टाइल ये भी जन्नाब ने बनाए, फ्राइज़ भी जन्नाब ने बनाए, समोसे मम्मा के नानी के हाथ वाले हैं, चना चाट भाई जन्नाब ने बनाया। जन्नाब ने ये सब ज़िंदगी में अम्मी पहली दफ़ा बनाया है, वो भी खसूसी आपके लिए, अपने घर वालों को बेहोश करके। कुछ भी बाबा कभी भी नहीं बनाया ना आपने, कभी कुछ भी नहीं, मैंने भी नहीं खाया। सुबह से जनाब दोपहर 1 बजे से चने उबाल रही, 2 घंटे चने उबलेंगे और फुल टाइमर लगा के कि पूरा 2 घंटे 120 मिनट के आगे कुछ नहीं होगा। कुकर में बनाया? नहीं पूरे कैसे सॉफ्ट हो गए? सहरी में डिप करके रखे थे ना, डिप किए थे ना। अच्छा गुड। वाह भाई लगती नहीं वो अलग बात है। अभी तो चिकन भी बनाया है बहुत VIP सा। चिकन के साथ चलो भाई फटाफट दुआ कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि दुआ जो है ना बड़ी जल्दी कबूल होती है इफ्तार से पहले। 1 2 3। मैंने ज़िंदगी में कभी भी ना शौक से कभी पकोड़े खाए ही नहीं है, अच्छे बने। और ये जो मेरी बीवी ने आज पकोड़े बना दिए ना, रात में रोज़ बनेंगे भाई। मैं बना दूंगी रोज आपको। मम्मा को कैसे लगा? ईमानदारी से अम्मी सच्ची सच्ची। नहीं अच्छे बने, नाइस। और दही भले दोनों बहुत अच्छे बने, किसी दिन। चना चाट भी खा के बताइएगा। यार पकोड़े वाकई बड़े अच्छे बने, ज़्यादा मसाला भी नहीं है, कम मसाला भी नहीं है। इसमें दही डाला। भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि अपने भाग खुल गए। क्या आपके घर के कपड़े धुल गए? चाट भी जन्नाब ने ऐसी बना दी है। मैं तो चाट मैंने जो है ना इसका बना के कॉम्बो बना के खाई है, क्योंकि कराची में हमारी दही बड़े डिफरेंट होते हैं, जन्नाब वाले बहुत डिफरेंट है। अम्मी को तो बहुत ही अच्छे लग गए, अम्मी टपाटप खाई जा रही हैं। अम्मी रेसिपी पूछ रही कैसे बनाए, क्या करें, चने बेकिंग सोडा वगैरह कैसे हो गए? मेरे खून बढ़ गया कि अम्मी को अच्छा लग गया। नहीं अच्छे बने, नो डाउट। वेल थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर मेकिंग दिस डिलीशियस इफ्तार। इतना बेहतरीन एहतमाम करने का, आपने इतने प्यारे पकोड़े बनाए जो कि आपने इसे प्रेस कर करके बनाए। आपने इतने लजीज दही बड़े बनाए जो अम्मी ने, मैं अम्मी की डाइट मुझे पता, अम्मी ने दबा दबा के खाए, अम्मी को इतने अच्छे लगे। और चना चाट मैं तो शौक से खाता नहीं, मगर मैं चना चाट इस तरह खाया, चना चाट में दही बड़े डाले तो वो कॉम्बो VIP बन गया। तो उसके साथ पापड़ी, खुश खुश होती है ना, इसलिए आपको इतनी अच्छी लगी होगी। मगर जनाब की फेवरेट है। मुझे तो बहुत पसंद है चना चाट। भुक्कड़। आज मेरे पैरों की भी अभी जो है वो बैंडेज हुई है, और अम्मी के भी पैर में दर्द था तो अम्मी के भी पैर में बैंडेज हुई है। तो हम माँ बेटे हैं इस वक्त थोड़े से इंजर्ड। भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा जो है ना वो पट्ठों वाला मसला है, थोड़ा सा मस्कुलर पेन है। मम्मा को उन्होंने बोला कि आपको जोर आ गया। मम्मा जो है वो बाल्टी पे चढ़ी थी तो मम्मा के पैर पे लग गया, तो मम्मा को उसमें चढ़ी नहीं थी, ऊपर से उतर रही थी तो बाल्टी पाँव में आ गई। बाल्टी के पाँव में तो कोना मम्मी को बिल्कुल एड़ी में जो है ना लग गया। और जन्नाब के जो है वो सेल वीक हुए हैं टोशिबा के, तो ये नींद में है टुन और एकदम सुन। कुकिंग करती हूँ फिर मैं डल हो जाती हूँ, है ना, टायर्ड हो जाती हूँ। कल आप लोग गए हो और मैं टुन। अच्छा मैं 3 बजे उठती हूँ तहज्जुद के लिए, मैं 4 बजे उठी, 3:45 फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी। भाई खाने का वक्त हुआ जाता है। खैर मैं खाना नहीं खा रहा, जन्नाब और अम्मी डिनर करेंगे, क्योंकि मैंने जो है वो थोड़ा सा वॉक करने जाना है। और आज मेरे कंधे में भी बहुत दर्द है, कंधे में शदीद दर्द है, पैरों का भी मसला है, और गर्दन सर्वाइकल वाला भी पेन उठा हुआ है। एक साथ तीनों पेन उठे तो थोड़ा बड़ा गर्क हुआ है। जन्नाब ने बनाया है गर्मा गर्म शोरबे वाला चिकन। भाई ये बहुत ही प्यार मोहब्बत से माज भाई का बॉडी एक्सप्रेशन, ये आपके लिए। थैंक यू माजी, खुश रहो मेरा बच्चा, बहुत सारी सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह तुम्हें। इंशाल्लाह माँ की आमीन। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। आमीन आमीन। अम्मा को छोड़ दिया था, आगे आपका भाई सो गया था, सोने के बाद आपके भाई ने सैरी भी कर ली, और अब जो है वो सोने की फिर से तैयारी है, नमाज वगैरह भी हो गई है। तो बहुत 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 बेहतरीन दिन गया आज, बहुत मज़ा आया। टांगों में बहुत दर्द है, और जरनाब ने बहुत ही लाजवाब इफ्तारी बनाई थी, मतलब मज़ा ही आ गया। और सबसे टॉप नॉच और सबसे मज़ेदार, सबसे ज़्यादा सराहने वाली, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जरनाब ने ज़िंदगी में कभी भी इतनी कुकिंग कभी नहीं करी। उसने कुकिंग की ही नहीं थी, उसने शादी के बाद कुकिंग शुरू करी है, और पहले खुद से, किसी ने सिखाया नहीं, कुछ नहीं करा, खुद से शुरू करी है। और इतने बेहतरीन खाने बनाती है ना कि अल्लाह की कसम, रोज़े में झूठ नहीं बोल रहा, बहुत बेहतरीन इफ्तारी बनाई थी। और मतलब वो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सब में ऐसी प्यार बरकरार रखे और हम लोगों को खुश रखे, साथ रखे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
दुआ में याद रखना यार कि पैर वैर दर्द वर्द सारे सही हो जाएं। बड़े मज़े के व्लॉग्स और आने वाले हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखो, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अली आउट, गुल आउट, ओके।